हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्षैतिज लंबी पट्टी पर एवं द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। पट्टी और वस्तु के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। पट्टी एक किनारे पर हिंज के साथ जुड़ी हुई है। वस्तु जो है इस किनारे से एल दूरी पर है, तो पट्टी को स्थिर सिरे से परितः एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पट्टी का कोणीय वेग शून्य से लगातार एक समान दर डी ओमेगा बटे डी टी यानी जो अल्फा कोणीय त्वरण है, इस त्वरण से बच्चों बढ़ाया जाए तो कितने कोणीय वेग पर वस्तु जो है पट्टी पर फिसलने लगेगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस प्रकार से जब कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों ये वृत्तीय गति करती है बच्चों वृत्तीय पथ पर, तो इस पर जो है इसे एक इस प्रकार से अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल जो है ये किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, और ये आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है बच्चों एम आर ओमेगा का वर्ग, जहां आर जो है इस पथ की त्रिज्या है, ओमेगा इसका कोणीय वेग है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर एक अगर बच्चों इस प्रकार से स्पर्श रेखीय दिशा में भी बच्चों बल लग रहा हो इस प्रकार से, जिसका जिसका जो बराबर हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बच्चों ये त्वरण हमारा स्पर्श रेखीय, इसे हम एटी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। और ये स्पर्श रेखीय त्वरण इस प्रकार से एटी बराबर हो जाएगा आर गुणे अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है बच्चों, ये हमारा वस्तु का कोणीय त्वरण है, यानी किस दर से इसका कोणीय वेग ओमेगा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है बच्चों, तो ये कोणीय त्वरण है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं, अगर वस्तु पर परिणामी बल देखें बच्चों, तो परिणामी बल चूंकि ये दोनों बल जो है परस्पर लंबवत है, तो ये हमारा इस प्रकार से परिणामी बल होगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम इसको एफ डैश मान लें, तो ये बच्चों जो परिणामी बल होगा, ये दोनों चूंकि परस्पर लंबवत है, तो एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल एम ए टी का वर्ग बच्चों, और धन एम आर ओमेगा वर्ग का ये वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों परिणामी बल हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक लंबी पट्टी है इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारी लंबी पट्टी मान लेते हैं, और इसका एक किनारा जो है हिंज से है बच्चों, तो यहाँ पर मान लीजिए ये हिंज से है। और बच्चों ये हमारा एल दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है इस पट्टी पर बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है। तो पट्टी को बच्चों शून्य कोणीय वेग से लेकर के जब हम धीरे धीरे इसका कोणीय वेग बढ़ाते जाते हैं, एक समान कोणीय वेग बढ़ाने की दर यानी कोणीय त्वरण अल्फा से, तो बच्चों ये इस प्रकार से बच्चों ये वृत्तीय पथ पर हमारी वस्तु गति करेगी। तो बच्चों वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए वस्तु को आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए बच्चों। तो ये अभिकेंद्र बल कैसे प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर, तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल कैसे प्राप्त होगा बच्चों, तो ये जो पट्टी है ये वस्तु पर एक घर्षण बल लगाएगी बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, पट्टी जो है वस्तु पर इस प्रकार से एक घर्षण बल लगाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये घर्षण बल का जो एक घटक है वो इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा इसका एक घटक जो है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल लगाएगा बच्चों, जिससे कि ये वृत्तीय पथ पर गति कर पाएगा। और अब हमें पता है कि अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है बच्चों, तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल एम आर ओमेगा का वर्ग होता है। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों ये त्रिज्या जो हो जाएगी इसके वृत्तीय पथ की वो एल के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों हम एल लिख लेते हैं इस प्रकार से एम एल ओमेगा का वर्ग। तो बच्चों ये हमारे घर्षण बल का एक घटक तो इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अगर किसी क्षण इसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान एम एल ओमेगा का वर्ग हो जाएगा। और इसका जो दूसरा घटक होगा इस प्रकार से बच्चों, ये इसके जो बच्चों हमारा जब जब हम पट्टी को त्वरित करते हैं बच्चों, ये लगातार इसका कोणीय वेग बढ़ाते हैं, तो बच्चों ये इस पर जो घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल का एक घटक इधर रहेगा बच्चों, जो इसे आवश्यक बच्चों ये त्वरण प्रदान करेगा, नहीं तो बच्चों ये पट्टी से फिसल जाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से चलता जाएगा, जैसे जैसे बच्चों ये ओमेगा का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बच्चों ये हमारा आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान भी बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। तो इस परिणाम स्वरूप बच्चों लगने वाला घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। किंतु बच्चों घर्षण बल जो है एक सीमा तक ही बढ़ सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि घर्षण बल का एक अधिकतम मान होता है। तो बच्चों जब घर्षण बल एक अधिकतम सीमा तक बढ़ सकता है, तो उसके आगे भी अगर हम ये कोणीय वेग को बढ़ाते जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा, वो हमारा ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है अब आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा और ये पट्टी पर फिसलने लगेगा। तो बच्चों जब अधिकतम घर्षण बल हो जाएगा, उस स्थिति में ये हमारा अधिकतम ये बच्चों कोणीय वेग हो जाएगा, कि जब पट्टी पर वस्तु ना फिसले, उसके बाद जो है वस्तु पट्टी पर फिसलने लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ये जो हमारा
घर्षण बल बच्चों ये इन दोनों के परिणामी के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा अधिकतम घर्षण बल जो हो जाएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल एम एल ओमेगा वर्ग का वर्ग बच्चों इस प्रकार से, और धन बच्चों एम ए टी। तो ए टी बच्चों ये हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है जो कि होता है ए टी बराबर एल अल्फा कह सकते हैं बच्चों। एल जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और अल्फा हमारा कोणीय त्वरण है, तो बच्चों ये हो जाएगा एल अल्फा का वर्ग इस प्रकार से बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो अधिकतम घर्षण बल का मान होता है बच्चों वो कितना होता है, वो होता है बच्चों म्यू। और यहाँ पर ये क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है इसलिए mg होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बच्चों mg बल लग रहा है, तो ऊपर की ओर बच्चों अभिलंब बल भी mg लगेगा, क्योंकि जो अभिलंब बल होगा बच्चों वो mg के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों संतुलित है। तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एम एल कामन ले ले बच्चों तो ये एम एल बाहर आ जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा वर्गमूल ओमेगा की घात 4 धन बच्चों अल्फा का वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों m से m कट जाएगा, अगर दोनों पक्षों का वर्ग ले ले बच्चों तो ये हो जाएगा म्यू का वर्ग और g का वर्ग और भागे बच्चों l का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा ओमेगा की घात 4 धन अल्फा की घात 2। तो यहाँ से बच्चों हमें इस ओमेगा का मान निकालना है, क्योंकि इसके बाद जब ओमेगा बढ़ेगा तब जो है हमारी वस्तु फिसलने लगेगी। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि कितने कोणीय वेग पर वस्तु पट्टी पर फिसलने लगेगी। तो बच्चों इस ओमेगा पर जो है वस्तु पट्टी पर फिसलने लगेगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये ओमेगा की घात 4 बराबर हो जाएगा म्यू का वर्ग जी का वर्ग भागे बच्चों एल का वर्ग ऋण अल्फा का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से ओमेगा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा म्यू का वर्ग जी का वर्ग ऋण बच्चों एल का वर्ग और ऋण भागे बच्चों एल का वर्ग और ऋण अल्फा का वर्ग, और ये पूरे की घात बच्चों 1/4। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कोणीय वेग का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।